मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में चैप्टर 7 रोलेज एंड मीन वैल्यू थ्योरम की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। बेसिक में रोलेज थ्योरम को करवाएंगे और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट भी डाल लो, पेपर में पूछ ली जाती है। दो तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। पहला तरीका है स्टेट एंड प्रूव रोलेज थ्योरम, जो दूसरा तरीका है क्वेश्चन का, जो इसका स्टेटमेंट लिखाएंगे वही क्वेश्चन बनकर आ जाता है। तो आपको समझ लेना है कैसे भी पूछी जाए, जो यहाँ पर लिखवाएंगे स्टेटमेंट एंड प्रूव, उसको आपको नोट करना है, वही आपको छापना है। तो सभी स्टूडेंट स्टेटमेंट लिख लो। इफ f(x) is a polynomial, comma rational expression, comma logarithmic, comma exponential, comma sine, comma cosine and unique function। आगे लिखो देन नंबर फर्स्ट, रोलेज थ्योरम की कंडीशन नंबर फर्स्ट है f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b। सेकेंड कंडीशन है रोलेज थ्योरम की f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b। थर्ड जो कंडीशन है रोलेज थ्योरम की fa इक्वल fb। मेरे प्यारे बच्चों, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे या फिर एग्जाम्पल, ये जो तीन कंडीशन है अगर सेटिस्फाइड हो जाती हैं किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी एग्जाम्पल में, तब आपको सी की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख लो ऑल कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम आर सेटिस्फाइड। यहाँ पर आपको लिख लेना है एफ डे सी इक्वल 0। सी की वैल्यू यहाँ से आपको निकालना है। जब ये तीन हो, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, यहां से सी की वैल्यू निकालना है। सी की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी? ओपन इंटरवल a, b में। ये फार्मूला आपको याद करना है। स्टेटमेंट आपको लिखना है रोलेज थ्योरम का। पोलिनोमियल, रेशनल एक्सप्रेशन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, साइन, कोसाइन एंड यूनिक, ये 7 फंक्शन लिखाए हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें या फिर एग्जाम्पल की, इन 7 फंक्शन में कोई आपको एक फंक्शन मिल जाए, तब आपको ये 2 कंडीशन ऐसे ही छापना है जब क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर एग्जाम्पल। थर्ड कंडीशन आपको चेक करना है। अगर ये 7 फंक्शन जो लिखाए हैं किसी भी क्वेश्चन में, इनमें से अगर मिल जाए एक, 2 कंडीशन ऐसे ही छापना है, वो पहले से ही कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड कंडीशन आपको चेक करनी है। अगर ये थर्ड कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो तीनों कंडीशन आपको लिखना है रोलेज थ्योरम की सेटिस्फाइड। फिर उसके बाद ये फार्मूला है सी की वैल्यू निकालने के लिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये जो हमने फंक्शन लिखाए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें से अगर ना मिले क्वेश्चन में
7 फंक्शन में अगर नहीं मिलता है क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में, तब आपको 1 बाय 1 कंडीशन सॉल्व करना है, चेक करना है। जैसे कॉन्टिन्यूअस ये आप कंप्लीट कर चुके हो, डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट कर चुके हो, तो दिक्कत नहीं आएगी। जो बता रहे हैं उसको समझो मेरे प्यारे बच्चों, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यही स्टेटमेंट आपको लिखना है हर एक क्वेश्चन में। अब इसको प्रूव करवाते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको तैयार करना इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में यही छापेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि प्रूव में क्या आपको फिक्स करना है। जब हम प्रूव करवाएंगे इसको, तो एक बात दिमाग में डाल लेना है कि हमको FDC 0 निकाल देना है, FDC = 0 निकाल देना है। ये दिमाग में फिक्स कर लो, प्रूव इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रफ करते हैं, अब इसका प्रूफ बताते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया है, लाइक करो। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा रैपिड फायर की तरह मिलेगा। तो यहाँ पर हम प्रूव करवाते हैं इसको। मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, लेट कैपिटल M और स्मॉल m 2 वैल्यू लेट करेंगे। और आपको पूरी जानकारी है मेरे पास। क्लोज इंटरवल भी है और ओपन इंटरवल भी है। तो कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। जो m की वैल्यू लेंगे वो इसमें लेंगे, क्योंकि C की वैल्यू ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगी, इसीलिए आपको C की वैल्यू लेना है। प्रूफ, यहाँ पे 2 वैल्यू लेट करेंगे, एक कैपिटल M और एक स्मॉल m। A, V क्लोज इंटरवल है, इसी में से लेट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इन क्लोज इंटरवल, और स्मॉल जो m है इसको मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इन क्लोज इंटरवल। 2 वैल्यू लेट करेंगे, एक कैपिटल M मैक्सिमम के लिए और स्मॉल m मिनिमम के लिए। अब यहाँ पर केस बनेंगे, ये केस ही आपको समझना है। तो 2 केस में ये निकालना है FDC = 0 इस वाले केस में, और जो सेकंड केस है उसमें भी यही निकाल देना है, प्रूव हो जाएगी रोलेस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, इफ कैपिटल M जो है स्मॉल m के इक्वल है, अगर जो मैक्सिमम वैल्यू है इस इंटरवल की और मिनिमम वैल्यू है इस इंटरवल की, अगर इक्वल है वैल्यू, तब आपको पता है जो fx होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मेरे प्यारे बच्चों, fx क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आप नहीं समझ पा रहे हो, हम आपको समझाते हैं। जैसे fx इक्वल हमने ले लिया 7, अगर कैपिटल M आपके पास कोई वैल्यू है, उसकी वैल्यू निकालोगे तो इतनी ही निकलेगी, क्योंकि इसमें x नहीं है जो रिप्लेस कर पाए। अगर स्मॉल m की वैल्यू निकालोगे वो भी 7 निकलेगी।
तो ये क्या है, कांस्टेंट है या नहीं। तो एफ एक्स इक्वल कॉन्स्टेंट निकलेगा अगर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इक्वल है। अब आपको पता है डिफरेंशिएट कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो। अब आपको पता है कि सी लेंगे फिर भी जीरो मिलेगा। फॉर एवरी सी किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल में। हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको एफ डैश सी इक्वल जीरो दिखा देना है, प्रूव हो जाएगी रोलेस थ्योरम। तो केस फर्स्ट में एफ डैश सी इक्वल जीरो दिखा दिया, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अब केस सेकंड की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल की और मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल की यम अगर ग्रेटर है स्मॉल एम के। मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल एम जो है अगर ग्रेटर है स्मॉल एम से, देन तब क्या होगा, तब आपको पता है कि एफ एक्स क्या होगा, एम। क्योंकि अगर एम बड़ा है स्मॉल एम से तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम निकलेगी। अब आपको पूरी जानकारी है कि अगर हम सी की वैल्यू ले लें, आपको पता है सी की वैल्यू ओपन इंटरवल से मिलती है स्टेटमेंट में, चाहे यहाँ से देख लो, एफ सी ले लें वो भी एम निकलेगी। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देख लो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एच ले लें जीरो से ग्रेटर, और यहाँ पर एक कंडीशन और बनाएंगे, आपको समझना है, सच दैट एच ग्रेटर देन जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये एच इसमें प्लस कर रहे हैं, फिर आपको बताना है, जैसे हमने सी में एच प्लस कर दिया और ये वाली सी हमने यहाँ पे लिखी, इनइक्वालिटी यूज होगी। ये बताओ क्लियर हुआ। मेरे प्यारे बच्चों एफ सी की वैल्यू क्या है, यम है, यम को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बोलेंगे। अगर ये मैक्सिमम है तो एफ सी जो फंक्शन है, मीन्स फंक्शन की जो वैल्यू निकलेगी वो मैक्सिमम निकलेगी या इक्वल होगी इससे, या ये ग्रेटर होगी। समझ गए, एच जीरो से ग्रेटर अगर कोई नंबर है, मैक्सिमम कैपिटल एम है, तो इसीलिए या तो ये इक्वल होगा इससे या फिर ये ग्रेटर होगा इससे। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अगर हम एफ सी माइनस एच, मतलब एच की वैल्यू जीरो से ग्रेटर ले लो, अगर सी में से माइनस कर रहे हैं एच, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर भी ये एफ सी जो फंक्शन की वैल्यू है इसके इक्वल होगी या फिर ये ग्रेटर होगा इससे। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, तो देख लो एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी लेस देन इक्वल जीरो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी, हम क्या करेंगे, एच का डिवाइड लगा देते हैं, एच का डिवाइड लगा देते हैं। इस इनइक्वालिटी के लिए जितना काम करेंगे उतना ही इस इनइक्वालिटी के लिए करेंगे, ये आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आपको बताते हैं कि अगर इसकी हम लिमिट लेते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर लिमिट बताते हैं। जीरो अपान एच क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम इसकी लिमिट ले लें एच टेंस टू जीरो, एफ सी प्लस एच दोनों साइड की लिमिट अगर ले लें तो इतना ही मिलेगा, क्योंकि इस साइड आपको दिखाना है लिमिट, उस साइड अगर लिमिट रखोगे तो वो तो जीरो ही मिलेगा। तो इसके बाद ऐसे लिखना है। अब आपको पता है ये फार्मूला होता है डिफरेंशिएबिलिटी का, आरएचएल बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव।
तो अगर हम इसको लिख दें राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी ऐसे करके, क्योंकि आपको पता है कि हमें ये चीज़ लाना है के सेकंड में, तो हमने क्या किया, एफ डैश सी 0 या 0 से लेस दिखा दिया। अब इसमें क्या होगा, एफ डैश सी 0 या 0 से ग्रेटर दिखाना है, तब कॉमन वैल्यू लेना है। कॉमन वैल्यू इतनी ही मिलेगी। तो कैसे, देखो एफ सी को इस साइड लाएंगे तो एफ सी माइनस एच माइनस का एफ सी और लेस देन इक्वल 0। इसमें क्या करना है, माइनस से डिवाइड लगाना है एच साथ में लेके, क्योंकि आर एच डी में यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे प्लस आता है। अगर एल एच डी की बात करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो यहाँ पे माइनस आता है और नीचे भी माइनस आता है, इसीलिए हम माइनस एच का डिवाइड लगाएंगे बोथ साइड। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एफ सी माइनस का एच माइनस का एफ सी अपान में माइनस एच और लेस देन इक्वल 0 अपान माइनस एच। ये क्लियर हुआ? ठीक है, नोट करते रहना, दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लिखने के बाद में फिर हम लिमिट लेंगे। अपान में माइनस एच, ये क्या हुआ 0, क्योंकि 0 के अपान हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो तो ऑन द रेट 0 ही रहती है। अब लिमिट ले लो, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस का एच माइनस का एफ सी अपान में माइनस एच, और जब हम डिवाइड लगाएंगे तो इनक्वलिटी चेंज हो जाती है। ये जानकारी आपको है? ये जानकारी है कि अगर मेरे पास 2 3 है, अगर 3 यहाँ पे ग्रेटर है तो इनक्वलिटी ऐसे यूज करेंगे। अगर माइनस से इंटू कर दें, अब बताओ दोनों साइड में माइनस से इंटू कर दें तो ये बड़ा हो जाएगा ना। तो नेगेटिव का नंबर अगर है उसका अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड लगा रहे हो तो इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, और इन्वर्स करने पर भी इनक्वलिटी चेंज होती है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। क्लियर हुआ? जब माइनस एच का डिवाइड लगा ये इनक्वलिटी चेंज हो गई। अब इतना आ गया। ये क्या है, इसको बोलेंगे एल एच डी बोलेंगे। इसे लिख दो एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल 0। इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या करना, कॉमन वैल्यू आपको देखना है। कॉमन वैल्यू इसने बोला है 0 या 0 से लेस वैल्यू लेना है, और इसने क्या बोला 0 या 0 से ग्रेटर लेना है। तो कॉमन वैल्यू 0 ही है, तो इतना नोट करो। अब यहां पे लिखते हैं इसके बाद में यहां से आपको लिखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉमन वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लेना है, कॉमन वैल्यू। तो एफ डैश सी इक्वल 0 फॉर एवरी सी बिलोंग करेगा ए कामा बी में, ओपन इंटरवल में। अब ये क्लियर नहीं हुआ कि कॉमन वैल्यू, हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर कोई आपसे ये कह दे, पहले नंबरिंग यहाँ पे शो कर देते हैं। अगर आपसे ये कह दे कि 2 से ग्रेटर वैल्यू ले लो, कोई अगर ये कह दे 3 से लेस वैल्यू ले लो, या फिर यहाँ पे 4 ले लें, ये लो, ठीक है। कोई आपसे ये कह दे कि 2 से ग्रेटर वैल्यू ले लो और 4 से लेस वैल्यू ले लो, तो कॉमन वैल्यू आपको बताना है। तो कॉमन वैल्यू यही तो है, 2 से ग्रेटर और 4 से लेस, इसी को बोलेंगे कॉमन वैल्यू। 2.1, 2.3, 2.7, 3, 3.1 ऐसे करके। तो ये चीज़ आपको समझना है, जहाँ पे डबल लाइनें मिल जाएं मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पे डबल लाइनें आपको मिल जाएं उसी को बोलते हैं कॉमन वैल्यू। अब डबल लाइनें कहाँ से दिख रही हैं, यहाँ से दिख रही हैं, ये और ये,
इसी को बोलेंगे कॉमन वैल्यू। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो दोनों ही केस में यह जो है ना, ये निकालना है, एफ डैश सी इक्वल 0। रोलेस थ्योरम प्रूव हो चुकी है